दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 सितंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट है वो जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्तियों को लेकर के है। सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फिर से परीक्षा कराने की मांग, दिया ज्ञापन। जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के संशोधित परिणाम को लेकर के तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं। अभ्यर्थियों ने अपर बेसिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देकर के संशोधित परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि ओएमआर सीट से कार्बन कॉपी का मिलान कम करने पर नंबर अधिक आ रहे हैं। 50,000 से अधिक छात्रों का परिणाम अवैध तरीके से रोका गया है या अवैध बताया गया है। साथ ही अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि जो ओएमआर सीट बनाई गई थी वो काफ़ी भ्रामक थी, काफ़ी कन्फ्यूजन थी। ठीक है, ऐसे में संशोधित परिणाम को निरस्त करके फिर से परीक्षा कराने की मांग की गई है। तो इसकी मैंने अपडेट आपको कल ही दे दिया था, वही सारी न्यूज आज समाचार पत्रों में दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि जो भी न्यूज इस वीडियो में हम कवर करेंगे उस सभी की अगर आपको इमेज डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबी टेक 123 से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है कि 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस मनाएगा युवा मंच। युवा मंच 17 सितंबर यानी कल बेरोजगार दिवस मनाएगा। प्रतियोगी छात्रों में इससे बढ़ चढ़कर के शामिल होने की अपील की गई है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि प्रशासन ने धरना स्थल पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में 17 सितंबर को 10 बजे से ट्विटर पर मोदी जॉब दो मुहिम शुरू की जाएगी। जनसंपर्क में संयोजक जो राजेश सचान, अविनाश सिंह और अन्य कई सारे अभ्यर्थी जो है वो मौजूद रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट यहाँ पर है सीजीएल भर्ती को लेकर के। एसएससी की तरफ से हजारों पदों पर सीजीएल भर्ती की नोटिस जारी कर दी गई है। तय शेड्यूल के अनुसार सीजीएल भर्ती का नोटिफिकेशन 10 सितंबर 2022 को जारी होना था। अब इसको रीशेड्यूल किया है एसएससी ने कल नोटिस जारी करके बताया है कि अब जो ये नोटिस है 17 सितंबर यानी कल पब्लिश होगा और 17 सितंबर से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार भर्तियां होती हैं एसएससी के थ्रू, सीजीएल के थ्रू, और इसमें जो है अधिकारी रैंक की भर्तियां होती हैं। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं, ग्रेजुएशन अगर आपने पास किया हुआ है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं 17 सितंबर से एसएससी सीजीएल के लिए। देखिए, सरकारी कर्मियों के लिए एक और अपडेट आई है कि इनको 3 माह से ज़्यादा निलंबित नहीं रख सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को 3 माह से ज़्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकता है। जस्टिस नीरज तिवारी ने मामले में पुलिस इंस्पेक्टर केशव वर्मा के निलंबन पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए एसएसपी प्रयागराज से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो अपडेट यह है कि किसी भी कर्मचारी को, जो भी सरकारी कर्मचारी है, उसको 3 महीने से ज़्यादा आप निलंबित नहीं रख सकती हैं। मुक्त विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में नए सत्र यानी जुलाई 2022-23 के लिए प्रवेश की जो तिथि है 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो 30 सितंबर तक आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही हजारों पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली जा सकती हैं। अमर उजाला की ये अपडेट है और इन भर्तियों के लिए महिला और पुरुष उम्मीदवारों को एक अच्छी सैलरी के साथ ही बेहतर करियर बनाने का यहाँ पर मौका मिलेगा। अब स्वास्थ्य विभाग में कौन कौन सी भर्तियाँ, तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ ही दिनों में मेडिकल के क्षेत्र में लगभग 52,000 पद भरे जा सकते हैं, जिसमें राज्य के महिला और पुरुष उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। हालांकि इस भर्ती की शुरुआत कब से होगी इसके बारे में कोई अभी आधिकारिक अपडेट नहीं आया है, लेकिन समय समय पर आप लोगों को जो कुछ भी अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों की यहाँ पर बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में 52,000 पदों पर भर्ती आ सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट निकल के सामने आई है। अमर उजाला की ये अपडेट है। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। बिहार में एक नई भर्ती की बात यहाँ पर हो रही है। तो बिहार में जो क्या कहते हैं जिला अदालत होती हैं या निचली अदालत होती हैं, वहाँ पर बम्पर भर्तियाँ आई हुई हैं। देखिए लिखा है कि बिहार की जिला अदालतों में क्लर्क, स्टेनोग्राफर, रीडर और चपरासी बनने का मौका मिल रहा है।
यहाँ पर 7,692 पदों के लिए अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो जिला अदालतों में 7,692 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी हो चुका है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसमें जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी की वैकेंसी है और इसके लिए बिहार सिविल कोर्ट ऑफिसर्स एंड सैफ, ठीक है, इसके तहत ये भर्ती होगी। योग्य उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जो है 20 सितंबर से शुरू हो रही है, यानी 20 सितंबर के बाद इसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे। नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो गया है। यहाँ पर देखिए डेट दी गई है, 20 सितंबर से आवेदन प्रारंभ हो रही हैं। 20 अक्टूबर तक आपके फॉर्म पास मौका रहेगा फॉर्म भरने का। परीक्षा तिथि अभी जारी नहीं की गई है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से पुलिस विभाग में एक नई भर्ती को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। ये भर्ती कौन सी होगी? तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सर्वर्ग में कार्यशाला कर्मचारी के 120 पद हैं, सहायक परिचालक के 1374 पद हैं, प्रधान परिचालक के 936 पद हैं। तो इन पदों को भरे जाने के लिए जो एजेंसी है उसके चयन के लिए टेंडर आवेदन के संबंध में ये नोटिस जारी की गई है। तो कुल मिलाकर के परीक्षा ऑफलाइन कराई जाएगी, इसके बारे में सारी की जानकारी दी गई है। ऑफलाइन परीक्षा होगी, लगभग कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिस में बताई गई हैं और इसके लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। तो जैसे एजेंसी का चयन हो जाएगा इसके बाद ये भर्ती देखने को मिलेगी। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पर शिक्षक भर्तियों की भरमार है। और ये अपडेट है राजस्थान से। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हों या उत्तर प्रदेश के बाहर के हों। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि राजस्थान में शिक्षकों के करीब 1 लाख पद खाली हैं। इसमें 60,000 पदों पर शिक्षकों की जो भर्तियाँ हैं वो जनवरी तक की जाएगी और इसके बाद भी 44,000 पद खाली रह जाएंगे, ठीक है। आप लोग जानते होंगे अभी राजस्थान में हाल ही में लेक्चरर के लिए जो भर्तियां आई थी, इसके बाद सेकंड ग्रेड टीजीटी टीचर की भर्तियां आई थी, प्राइमरी टीचर की भी आने वाली हैं। तो कई सारी भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इसके बारे में एग्जाम डेट भी बताई गई है और भर्तियों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि राज्य सरकार अगले 4.5 महीने में स्कूल लेक्चरर यानी पीजीटी, सेकंड ग्रेड यानी टीजीटी व थर्ड ग्रेड यानी प्राइमरी शिक्षक के करीब 60,260 पदों पर भर्तियां करेगी। अभी स्कूलों में थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लेक्चरर प्रिंसिपल को मिलाकर के 1,05,095 पद रिक्त हैं। ऐसे में नई भर्ती के बाद भी स्कूलों में करीब लिखा है कि 44,835 पद खाली रह जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को शायद ना मालूम हो, इसमें चैनल पर बताया हुआ है कि आरपीएससी की तरफ से जो प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा है जिसमें करीब 6,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, ठीक है, इसकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई। एग्ज़ाम कब है? तो यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि 11 से लेकर के 21 अक्टूबर तक स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा व जनवरी में थर्ड ग्रेड परीक्षा जो है प्रस्तावित होती है। परीक्षा जो है प्रस्तावित हैं, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी दी गई। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि दिसंबर में सेकंड ग्रेड के 9,760 पदों पर और जनवरी 2023 में थर्ड ग्रेड शिक्षक के 46,500 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बजट की घोषणा के अनुसार 3,810 स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करीब 13,484 पद सृजित किए गए थे। सितंबर में 435 बालिका मिडिल स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करके 1,305 स्कूल लेक्चरर के पद सृजित किए गए थे। तो यहाँ पर सारी अपडेट दी गई है और यहाँ पर देखो ये भी बताया गया है कि 54,260 पदों पर सेकंड ग्रेड व थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती होगी, ठीक है। तो सारी जानकारी दी गई। फिलहाल इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर ये न्यूज़ मिल जाएगी आपको। और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या होगा तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी अभी जारी कर दिया गया है। आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट को या फिर इस न्यूज़ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर CUET यूजी रिजल्ट को लेकर के। तो कल ही हमने आपको अपडेट दिया था कि CUET का जो रिजल्ट है 15 सितंबर रात 10 बजे तक जारी हो जाएगा। तो फिलहाल इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गई आज की सारी डिटेल्स। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।